हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती पिछले 5 सालों से नहीं आई है और आपके सवाल भी लगातार इसी विषय से संबंधित रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती कब तक आएगी और हमारा सुपर टेट का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं और आप जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती जो आने वाली भर्ती होगी वो एक नए आयोग के माध्यम से कराई जाएगी जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और आपके जो सवाल होते हैं भर्ती से संबंधित वो इसी आयोग के मुद्दे पर आकर लटक जाते हैं कि आयोग के गठन की जो बात चल रही है उसमें सदस्य और अध्यक्ष के नियुक्ति की बात चल रही है, तो उनकी ही अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो आपके भर्ती की प्रक्रिया का सवाल इसी मुद्दे पर आकर लटक जाता है कि आयोग का गठन ही नहीं हो पाया है तो हमारी भर्ती की प्रक्रिया कैसे पूरी हो पाएगी या भर्ती का नोटिफिकेशन कैसे जारी हो पाएगा। जिस संस्थान को जिस इंस्टीट्यूट को हमारी भर्ती करानी है, जिस आयोग को हमारी भर्ती करानी है, उसी आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी अधर में है, वही प्रक्रिया अभी लटकी है। तो हमारी भर्ती कैसे आ सकती है, हमारी भर्ती के लिए प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है। तो मैं जो भर्ती से संबंधित पहला स्टेप है कि जो आयोग के गठन की बात होती है तो आयोग के गठन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और आयोग का गठन कब तक पूर्ण हो जाएगा और भर्ती कब तक आएगी और आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसी विषय से संबंधित जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि अगर आप देश के किसी कोने में अध्यापक बनने का सपना रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। तो आप ये देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई पद सृजित। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कई नए पद भी सृजित किए गए हैं। ये हेडलाइन है। तो हेडलाइन को मैं चलिए विस्तार से कवर करता हूं कि ये विस्तार से ये सूचना क्या है। ये आज के अमर उजाला न्यूज़पेपर, जो ऑफिशियल अमर उजाला न्यूज़पेपर है, उसमें ये खबर दी गई है। तो आज दिनांक 4 दिसंबर को ये खबर प्रकाशित हुई है अमर उजाला के अखबार में। तो चलिए देखते हैं आगे, इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। तो विस्तृत रूप से अगर आप देखेंगे तो सीधा लिखा गया है प्रयागराज, क्योंकि मुख्यालय प्रयागराज होगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय होगा वो प्रयागराज में होगा, आप जान लीजिए। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ये आपके लिए राहत भरी खबर है कि प्रक्रिया जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर जो इनके सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं, जो पत्रकार हैं उनके माध्यम से ये जानकारी आ रही है। नए आयोग में कई नए पद भी सृजित किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक अध्यक्ष और 13 के करीब सदस्य होंगे, तो उनकी नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया जा रहा है। उनको एक करके इस आयोग का गठन किया जा रहा है। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था। जो आयोग था पहले और जो चयन बोर्ड था उसमें कोई ऐसा पद नहीं था। ये नया पद आया, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी का। ये 3 नए पद सृजित किए गए हैं। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये तीनों पद सृजित किए गए हैं। तीनों पदों पर जल्द ही नियुक्तियां होंगी। नए आयोग के पास जिम्मेदारियां भी अधिक होंगी। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। साथ ही यूपीटीटी, आप क्लियरली देख लीजिए, आप एकदम स्पष्ट लिखा गया है, यूपीटीटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। ये आप एकदम क्लियर हो जाइए। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 माह के भीतर अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है। तो जान लीजिए आप 1.5 से 2 माह की बात कही जा रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस अखबार के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 माह के भीतर जो ये महत्वपूर्ण पद हैं इन पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जल्दी विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए फाइल शासन को भेज दी गई है, वहाँ से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक
तो आप जान लीजिए शासन के पास वो फाइल भेज दी गई है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का विज्ञापन कैसे जारी किया जाएगा और उस विज्ञापन में क्या मुख्य बातें होंगी। तो शासन की मंजूरी मिलेगी तो उसके लिए विज्ञापन जारी कर उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और यहाँ आप देख पा रहे हो 1.5 से 2 माह की बात कही जा रही है। अब फिर आगे अगर आप देख पाए सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षा प्रणाली की तर्ज पर नया आयोग भी निजी एजेंसियों पर कम निर्भर रहेगा। जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि निजी एजेंसियों पर आयोग कम निर्भर रहेगा। सभी गोपनीय एवं जरूरी कार्य आयोग अपने स्तर से कराएगा। सभी जो कोई लॉ से संबंधित कार्य होंगे, चाहे वित्त से संबंधित कार्य, सभी आयोग अपने स्तर से कराएगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आयोग है, व्यापक स्तर पे ये आयोग काम करेगा। साथ ही परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर भी जारी करेगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि जो वार्षिक कैलेंडर जैसे बीपीएससी जारी करता है या यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे अपनी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करता है, वैसे ही जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा वो भी अपनी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा। तो ये मुख्य बातें हैं जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई हैं और मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं क्योंकि आपके सवाल इन मुद्दों से जुड़े हुए जाते रहते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब होगा और भर्ती कब तक आएगी। तो आप जान लीजिए कि एकदम स्पष्ट है कि यूपीटीटी का आयोजन भी इसी आयोग के माध्यम से होगा और यही आयोग जो है वो आगे की भर्ती कराएगा और परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा। हो सकता है कि आयोग के गठन के बाद चीज़ें समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकें और आपको जल्द ही एक बड़ी और आप जान लीजिए कि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी एक बड़े पदों पर आएगी। चूँकि विभाग में प्रमोशन की भी तैयारी चल रही है तो प्रमोशन के बाद बड़े पदों पर रिक्तियाँ सृजित होंगी और आपके बड़े पदों पर भर्ती आएगी। तो आप जान लीजिए कि आप तैयारी करते रहिए क्योंकि आयोग के गठन के तुरंत बाद यूपी टेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन तो जारी हो ही जाएगा और उसके बाद जब सुपर टेट की परीक्षा आएगी तो उसमें यूपी टेट के 1/4 अंकों को जोड़ने की भी बात चल रही है। तो आप यूपी टेट की भी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें और जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल किया है सीटेट में भी मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करें और यूपी टेट में भी आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसके 1/4 अंक नई शिक्षक भर्ती में जोड़े जा सकते हैं, ऐसी ड्राफ्ट में बात कही गई है। तो यही आपको आज डिलीवर करना था। ये जानकारी प्रकाशित की गई थी आज के अखबार में। और अगर आप जान लीजिए कि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई नई अपडेट आती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर या भर्ती को लेकर तो इस चैनल के माध्यम से आपको डिलीवर कर दी जाएगी वो जानकारी। और इस चैनल से आप जुड़ अवश्य जाइए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा जिससे आप शिक्षक बनने का सपना साकार कर सकें और एक आप सरकारी शिक्षक बन सकें। क्योंकि आप जानते होंगे कि विभागीय व्यक्ति के द्वारा ही मैं भी सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ सहायक अध्यापक के पद पर, तो इसीलिए मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और सही जानकारी देता हूँ कि आप भी अपना सपना साकार कर सकें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए और शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए और उससे संबंधित तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपका कोई डाउट है आयोग को लेकर के या अन्य प्रश्नों को लेकर के शिक्षक भर्ती से तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनको भी एक सटीक जानकारी मिल सके, सटीक अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।